भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में ज़्यादा संख्या गांव में निवास करती है और गांव में लोग बाग ज़्यादा खेती करते हैं, खेती के ऊपर निर्भर हैं। अब उन खेती करने वाले लोगों की कुछ समस्याएं हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि खेती जो करते हैं कि उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए आप। एक उदाहरण के तौर पर एक पिता के 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में पांचों पुत्र अपनी ज़मीन को बांट लेते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं और नामांतरण भी उनके हक में चला जाता है, क्योंकि पिता के मरने के बाद में पुत्रों की ज़मीन आ जाती है। तो पांचों पुत्रों ने भी ग्राउंड में ज़मीन को बांट लिया। अब ग्राउंड को ज़मीन में बांट लिया, उसके बाद में जब कागज़ों में जो है ये कि मान लीजिए एक के जो पांचों जब ग्राउंड में अपनी बराबर बराबर भूमि बांट ली तो सबका हिस्सा उसमें, सबके नाम उसमें ज़मीन में हैं। तो मान लीजिए एक भाई के खेत में से सड़क चली गई, सड़क आ गई उसमें से, या सरकार ने कुछ अपने कार्यों के लिए उस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया एक भाई की ज़मीन को, लेकिन जो उसका पैसा जो मिलना है, मुआवजा जो मिलना है, वो एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसके एक भाई को नहीं मिलेगा, बल्कि वो पांचों पुत्रों को उसको मिलेगा, क्योंकि पांचों के उस ज़मीन में नाम है। तो ये जो है इस तरह से हम ये कहेंगे भाई पांचों पुत्र इसमें अब अलग अलग ज़मीन यदि होगी, नामांतरण उसका अलग अलग होगा, उसको खाता विभाजन बोलते हैं। खाता विभाजन यदि मिल बैठ करके और जो है ये कर लेंगे तो सारे के सारे जो है हिस्सेदार अपने अपने अलग अलग जो खेतों में हैं तो अलग अलग खेतों में उनके नाम से ज़मीन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आने वाली पीढ़ियों में जो है इस तरह से मन मुटाव नहीं हो, इसमें प्रेम बढ़ा रहे और इस तरह से इसमें जो है यदि किसी की इसमें झगड़े फसाद होने की ज़्यादा संभावना है, झगड़े मनमुटाव हो जाते हैं, तो इस तरह से सब भाई जो मिल कर के जो है एक खाता विभाजन जो नाम होता है उसका, वो खाता विभाजन कराएं और अपने अपने हक की ज़मीन अपने अपने नाम से, अपने जो खेत है उसको अपने नाम से करवा लें। पुण्य का कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए सबको हमें आगे आना होगा और जो है एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझदार व्यक्ति उस परिवार में जो है सबको मिल कर के बैठ कर के वो समझाने से ये सारा काम हल हो जाता है। धन्यवाद।